नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहली वाली वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय भारत के पठार को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा अध्ययन होगा भारत के सभी झीलों का। आज हम भारत के सभी झीलों को देखेंगे कि वह किस किस राज्य में है और उनसे क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले हम देखते हैं झील है क्या। पहले हम देखते हैं झील है क्या, फिर देखेंगे कि झील के कितने प्रकार हैं और झीलें कहां कहां मिलती हैं भारत में। तो पहले अगर झील देखें कि झील क्या है, तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ अवस्थल से घिरा हो। मतलब यह कोई जलराशि है, और इसके चारों तरफ जो है स्थल है, इसके चारों तरफ स्थल है, इसको कहते हैं झील। और यह कैसा होना चाहिए, इसका जल स्थायी होना चाहिए। इसका जल, दूसरी शर्त झील क्या होनी है, तो जल स्थायी होना चाहिए, बहना नहीं चाहिए। इसे बोलते हैं झील। अब देखते हैं झील के प्रकार। झील के प्रकार देखते हैं और इन झीलों के प्रकार के क्या क्या इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी देखते हैं। तो पहला प्रकार है मीठे पानी की झील। मीठे पानी का झील का मतलब है दोस्तों, ऐसा नहीं कि उसमें कोई शुगर की, चीनी की मात्रा है, ऐसी कोई बात नहीं। मीठे पानी का मतलब है कि पीने योग्य पानी। जैसे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर राज्य में बूलर झील, जिसे कहते हैं बूलर झील। तो वह है मीठे पानी की झील। दूसरी झील है खारे पानी की झील, अर्थात ऐसी झील जिसमें लवणता की मात्रा हो, अर्थात नमक, उसका पानी नमकीन हो, ऐसी झीलों को बोलते हैं खारे पानी की झील। जैसे सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान राज्य में। अगली झील है हिम नदीय झील। हिम माने होता ही है दोस्तों बर्फ, अर्थात जिसका निर्माण बर्फ अर्थात ग्लेशियर से हो। यहां समझिएगा, जैसे यहां कोई पहाड़ है, यहां कोई पर्वत है, इस पर ग्लेशियर जमे हैं। हमने आपको बताया है कि मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी से 4400 मीटर ऊंचाई पर जाने पर, 4400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाने पर एक रेखा मिलती है जिसे बोलते हैं हिम रेखा। अर्थात इस हिम रेखा को, इस धरातल से जो भी पर्वत पार करेगा और वहीं से इस पर जमने लगेगी बर्फ। और यह जब बर्फ पिघलता है, तो ये देखिएगा यहाँ जो आपका क्षेत्र है, जहां मान लीजिए जमा होने लायक जल है, वहां पे क्या हो जाता है, ये जमा हो जाता है, जिससे एक झील का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं हिम नदीय झील। जैसे आपकी नैनीताल झील उत्तराखंड में, राकास्थल झील, ये सब झीलें कैसी है, तो हिम नदीय झील। एक ऐसी झील है हिम नदी झील जो कि बर्फ के पिघलने से जिसका निर्माण हो। ये बर्फ के पिघलने से जिस झील का निर्माण होता है, उस झील को बोलते हैं हिम नदी झील। अगली झील है कृत्रिम झील। कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित झील। इस झील का निर्माण कैसे होता है, तो मान लीजिए ये कोई नदी है, ये कोई नदी बहते हुए अपना जल लेकर समुद्र में जा रही है, लेकिन हुआ क्या कि यहां देखिएगा इसमें एक बांध बनाकर इसको जल को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। मतलब ये पीछे का जल स्तर क्या होगा, जलस्तर बढ़ेगा। यहाँ ये जो पीछे का क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, जिससे यहाँ पे एक कृत्रिम झील का निर्माण होता है। जैसे आपकी एक झील है यहाँ गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी का जल रोककर एक बांध बनाया गया है। उस बांध पे रिहंद बांध के पीछे यहाँ जो जल रुकता है, उससे एक झील का निर्माण होता है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।
कृत्रिम झील है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। किस नदी का जल रोककर? रिहंद नदी का जल रोककर। तो आप समझ गए होंगे कि कृत्रिम झील क्या है। अगली झील है ज्वालामुखी झील। अगली झील है ज्वालामुखी झील। तो ज्वालामुखी झील को समझते हैं। तो मान लीजिए ये कोई ज्वालामुखी है, ये कोई ज्वालामुखी है, ये कोई ज्वालामुखी है और यहां से लावा निकलता है, यहां से लावा निकलता है और कुछ समय बाद अर्थात कई 100 वर्षों बाद ये मान लीजिए ज्वालामुखी क्या हो गई? मृत हो गई, अर्थात इसमें लावा का निकलना बंद हो गया। यहाँ जो गड्ढानुमा संरचना है, यहाँ जो गड्ढानुमा संरचना है जहां से लावा निकल रहा था, इसको बोलते हैं क्रेटर। इसको बोलते हैं क्रेटर। तो यहां से लावा निकलना बंद हो गया। यहां जो गड्ढा है इसमें जब जल भर जाता है, इससे एक झील का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील। इसे बोलते हैं ज्वालामुखी झील। ये हो गया ज्वालामुखी झील। अगली झील है गोखुर झील। अगली झील है गोखुर झील। गोखुर झील क्या होती है? तो एक नदी है जो गोखुर झील का निर्माण करती है, एक जो बिहार में बहती है जिसे बोलते हैं बूढ़ी गंडक नदी, जो कि गंगा की ही एक उपनदी है। तो ये देखिएगा जब ये बिहार में आती है तो बेगूसराय में यह क्या कर लेती है? विसर्पण कर लेती है और विसर्पण करने के दौरान ये अपने ही धारा में क्या हो जाती है? मिल जाती है और यहां से सीधे निकल जाती है। मतलब ये जो धारा थी इसको छोड़कर आगे निकल जाती है और यहां देखिएगा एक झील का निर्माण हो जाता है जिसे बोलते हैं गोखुर झील। जिसे बोलते हैं गोखुर झील। और ये झील कहां बनती है? बेगूसराय में। कहां बनती है? बेगूसराय, बिहार राज्य में। और इस झील का निर्माण, इस झील को अगर देखें तो इस झील का नाम है कांवर झील। इस झील का नाम है कांवर झील, जो कि एशिया, भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। भारत ही नहीं वरन एशिया की भी सबसे बड़ी गोखुर झील है, जिसका निर्माण बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा बेगूसराय जिले में, बिहार के बेगूसराय जिले में होता है। और इस झील का क्या नाम है? कांवर झील। इस झील का क्या नाम है? कांवर झील। अगली झील है लैगून झील। अगली झील है लैगून झील। लैगून झील का निर्माण कैसे होता है? तो लैगून झील का निर्माण देखिएगा, मान लीजिए भारत है, यह भारत है। भारत का ये जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट यहां जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह ना होकर बहुत कटा छटा है, बहुत कटा छटा है, इस तरह है, बहुत कटा छटा है। तो कटा छटा है, मान लीजिए इधर क्या है? समुद्र अर्थात बंगाल की खाड़ी। हम इस तट की बात कर रहे हैं। तो ये जो जल है समुद्र का, ये अंदर तक जाएगा, ये अंदर तक जाएगा जहां तक पहुंचना है। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय बाद ये जो समुद्र है किसी चीज को बाहर की तरफ धकेलता है। तो यहां देखिएगा, मान लीजिए मिट्टी और कण के द्वारा क्या हुआ कि यहां क्या हो गया? ये क्षेत्र जो है जहां से समुद्र का जल यहां तक जा रहा था वो बंद हो गया, यह लैंड लॉक हो गया, स्थल अवरुद्ध हो गया। तो ये क्या हो गया? चारों तरफ से स्थल से घिर गया कि नहीं घिर गया? चारों तरफ स्थल से घिर गया कि नहीं घिरा? अगर चारों तरफ स्थल से घिर गया है वो क्षेत्र तो वो क्या बन जाएगा? झील। और ऐसी झील को क्या बोलते हैं? ऐसी झील को बोलते हैं लैगून झील। ऐसी झील को बोलते हैं लैगून झील। तो दोस्तों आप सोच के बताइएगा कि इस झील का पानी कैसा होगा? इस झील का पानी कैसा होगा? तो आप कहेंगे कि इस झील का पानी क्या होगा? खारा होगा। इस झील का पानी खारा होगा क्योंकि इस झील में इसी समुद्र का पानी जाता था, लेकिन बाद में इसी मिट्टी बालू के द्वारा ये जो जहां से जल जा रहा था ये क्या हो गया? बंद हो गया। और जिससे ये क्षेत्र जो आपका लैंडलॉक हो गया, इससे एक झील का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं लैगून झील। जैसे भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में। अभी आपके यूपीपी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन है? तो कौन झील है? चिल्का झील। आगे बढ़ते हैं। तो अगली झील है विवर्तनिक झील। अगली झील है विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील क्या होता है कि भ्रंश के कारण, मान लीजिए कोई जमीन है और भ्रंश के कारण धंस जाए नीचे, वो स्थल नीचे की तरफ धंस जाए तो क्या होता है कि
उसमें जब जल भर जाता है, उसमें जब जल भर जाता है तो इससे एक झील का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं विवर्तनिक झील, जिसे बोलते हैं विवर्तनिक झील। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपकी बूलर झील। बूलर झील जम्मू कश्मीर में विवर्तनिक क्रिया द्वारा निर्मित झील है। आगे बढ़ते हैं, ये है आपकी बूलर झील। ये हो गया दोस्तों झीलों का प्रकार। अब हम देखते हैं भारत की सभी झीलों में जो कि कौन लैगून झील है और कौन मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है। अब सबका उत्तर आपको इस मैप से मिल जाएगा, सबका उत्तर इस मैप से मिल गया होगा। तो विश्वास करते हैं आपको जितने भी बताए हैं इन झीलों के बारे में कि झील क्या है आपको याद हो गया होगा। तो शुरू करते हैं पहले हम जम्मू कश्मीर राज्य से झीलों को, शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य से झीलों को। तो जम्मू कश्मीर में देखेगा जितने भी नाग और नागिन मिल जाए, जितने भी नाग नागिन झील मिल जाए वो सभी आपको मिलेंगी जम्मू कश्मीर राज्य में। जैसे नागिन, बैरी नाग, अनंतनाग, शेषनाग, ये सारी झीलें कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में। एक बल जिसे बोलते हैं मानस बल, ये भी झील आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है। बूलर और डल को जानते ही हैं, इसको हम जो है कश्मीर घाटी जब पढ़ा रहे थे बताए थे कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो घाटी है कश्मीर घाटी, उसी में जो झील है डल और बूलर झील, डल झील और बूलर झील जो कि कहां पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में। एक झील है जानसर झील, एक झील है जानसर झील, यह भी कहां है तो जम्मू कश्मीर राज्य में। तो नागिन, बैरी नाग, अनंतनाग, शेषनाग, चार नाग हैं और एक मानस बल, एक क्या है, बल है। बूलर और डल को जानते हैं, बूलर के बारे में जानते हैं, बता चुके हैं। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बड़ी मीठे पानी की झील है। अर्थात इसका पानी मीठा पानी हमने बताया कि वह पानी जो पीने योग्य हो, वैसे झील को क्या बोलते हैं, मीठे पानी की झील। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, बूलर झील। मीठे पानी की झील कौन है, बूलर झील। किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में। अगली झील है डल झील और जानसर झील, ये सभी झीलें किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में, आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में दो ताल मिलेंगे, एक सूरज ताल, एक चंद्रताल झील। ये सूरज ताल और चंद्र ताल को याद रखेगा। इसके बाद जितनी भी ताल वाले झीलें मिलेंगी वो सारी उत्तराखंड राज्य में होंगी, वो सारी झीलें उत्तराखंड राज्य में होंगी। तो सूरज ताल और चंद्र ताल झीलें कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। एक और झील है हिमाचल प्रदेश में जो कि कृत्रिम झील है। हमने झीलों के एक प्रकार बताया था, एक झील जिसे बोलते हैं कृत्रिम झील, और इसका उदाहरण है एक झील यहाँ पर जिसे बोलते हैं गोविंद सागर झील। इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण एक नदी है सतलज नदी जो कि तिब्बत से निकलती है, और देखिएगा इस तिब्बत नदी पर पंजाब राज्य में एक बांध बना दिया गया है जिसे बोलते हैं भाखड़ा बांध, जिसे बोलते हैं भाखड़ा बांध। और भाखड़ा बांध बनाकर इस जो सतलज नदी इसका जल को क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और ये बांध जो भाखड़ा बांध ये तो पंजाब राज्य में है, लेकिन इसके पीछे जो ये झील बनती है जिसका नाम है गोविंद सागर झील, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और यह कैसी झील है, तो कृत्रिम झील है, अर्थात मानव निर्मित झील है। इसका निर्माण इस बांध के अर्थात भाखड़ा बांध के बन जाने की वजह से हुआ है। भाखड़ा बांध के बन जाने की वजह से एक झील का निर्माण हुआ जिसे बोलते हैं गोविंद सागर, और ये किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी झील हो गई, तीन। एक गोविंद सागर जो कि कृत्रिम झील है, और दो झील और है सूरज ताल और चंद्र ताल। ठीक, आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड राज्य में। तो हमने बताया दो ताल याद रखिएगा, सूरज ताल और चंद्र ताल। ये दोनों झील कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में। और जितने भी ताल मिलेंगे जैसे नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, खुरपा ताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, ये सारे ताल कहाँ मिलेंगे आपको, उत्तराखंड राज्य में। कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड राज्य मिलेंगे। एक झील है यहाँ पे रूपकुंड झील, एक झील है रूपकुंड झील जो कि चर्चा बनी रहती है। चर्चा में बनने का कारण क्या है कि इसे उत्तराखंड राज्य में
एक रहस्यमयी झील कहा जाता है, एक रहस्यमयी झील कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे रहस्यमयी झील से नाम दिया है, ताकि लोग इसको देखने के लिए पहुंचे। तो इसे रहस्यमयी झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस झील में, जिस प्रकार की इस झील में मछली और कुछ जीवधारी तैरते हैं, तो इसके विपरीत इस झील में मानव कंकाल तैरते हैं। मानव की हड्डियां, इस जितने भी उसके कंकाल तंत्र है, इस झील में तैरते हैं। और लगभग खोज के दौरान 800 से 900 इसमें जो मानव कंकाल तैरते हैं इस झील में। ये बताया जाता है कि कुछ व्यक्ति थे, आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व की बात है, आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व की बात है। कुछ व्यक्ति बताया जाता है कि मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ बर्फीला तूफान या ओलावृष्टि कुछ कारण की वजह से क्या हुआ कि सारे व्यक्ति अचानक इस झील के पास ही मारे गए। और मरने के दौरान यह जो है इनका कंकाल अभी भी इस झील में क्या करता है, तैरता रहता है। अभी इसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता चला है कि ये कंकाल किसके हैं, लेकिन कुछ खोज के दौरान ये पता चला है कि ये जो व्यक्ति रहे होंगे जो रूपकुंड झील में जिनका कंकाल तैर रहा है, ये व्यक्ति यहाँ से मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे तिब्बत, लेकिन बीच में बर्फीली तूफान या ओलावृष्टि कुछ ऐसी घटना हुई होगी जिसकी वजह से ये सारे व्यक्ति एक साथ यहाँ पर मारे गए। और इसलिए इसको बोला जाता है रहस्यमयी झील या कंकाल झील, रहस्यमय झील या कंकाल झील। और यह किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। यह किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। उत्तर प्रदेश में एक झील है, उत्तर प्रदेश में एक झील है जिसे बोलते हैं फुलहर झील। याद रखेगा, एक झील है जिसे बोलते हैं फुलहर झील। आगे बढ़ते हैं सिक्किम राज्य में, आगे बढ़ते हैं सिक्किम राज्य में दो झील है। सिक्किम राज्य में दो झील है। एक झील का नाम है चोलामू झील, एक झील का नाम है चोलामू झील, एक झील का नाम है सोंगमो झील, एक झील का नाम है सोंगमो झील। और ये जो चोलामू झील है, यह भारत की सबसे ऊंची झील है। यह भारत की सबसे ऊंची झील है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, चोलामू झील किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। और यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है जिसका नाम है चोलामू झील। और एक और झील है जिसे बोलते हैं सोंगमो झील। ये दोनों झील किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। एक झील है यहाँ पर मणिपुर राज्य में, एक झील है मणिपुर राज्य में जिसे बोलते हैं लोकटक झील। क्या बोलते हैं? लोकटक झील। और लोकटक झील यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यह लोकटक झील कहां है? तो मणिपुर राज्य में है। और इस पर जो है यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत की मीठे पानी झील, तो वुलर झील हो जाएगी जम्मू कश्मीर वाले। सिर्फ पूर्वोत्तर भारत की, इस वाले बेल्ट की, तो ये कौन झील हो जाएगी? लोकटक झील। और इसी लोकटक झील में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसे बोलते हैं केबुल लामजाओ, जिसे बोलते हैं केबुल लामजाओ, जिसे बोलते हैं केबुल लामजाओ। और यह एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कहां है? तो इसी लोकटक झील में। और यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील है। और इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या नाम है इसका? लोकटक झील। आगे बढ़ते हैं, यहां पूर्वी घाट देखते हैं। तो ओडिशा राज्य में एक झील है, इसका नाम है चिल्का झील। इसका नाम है चिल्का झील। और चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो यह एक लैगून झील है। यह एक लैगून झील है। और लैगून झील है तो इसका पानी कैसा होगा दोस्तों? तो आपको बता चुके हैं कि समुद्र से लगी हुई झील जो कि एक बालू और मिट्टी समुद्र के द्वारा फट जाने की वजह से
निर्माण हुआ इसका पानी कैसा होगा? खारा होगा। मतलब इससे पहले समुद्र का ही जल जाता था और वापस आता था, लेकिन बीच में स्थल अवरुद्ध हो जाने के कारण यह एक लैंडलॉक हो गया, जिससे एक झील का निर्माण हुआ जिसे बोलते हैं लैगून झील, और इसी का प्रकार है ये चिल्का झील। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, लैगून झील है। और यही आपके यूपीपी के एग्जाम में पूछा था इस बार झील में। आगे बढ़ते हैं तो एक झील है कोलोरी झील, एक झील है कोलेरू झील, कोलेरू झील। और यह कहां? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी, ये गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच स्थित है कोलेरू झील। गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच डेल्टा के बीच एक झील है जिसे बोलते हैं कोलेरू झील, जो कि कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में। और यह भी एक प्रकार की कैसी झील है? लैगून झील है। यह भी एक प्रकार की लैगून झील है। आगे बढ़ते हैं। एक झील है पुलिकट, एक झील मिलेगी पुलिकट झील, और यह भी एक प्रकार की लैगून झील है। यह भी एक प्रकार की लैगून झील है, लेकिन यह 2 राज्यों में फैली हुई है। कितने राज्यों में? 2 राज्यों में। आंध्र प्रदेश राज्य में इसका विस्तार है 84%। आंध्र प्रदेश राज्य में इसका विस्तार है 84%, और तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तार मात्र 16% है। कितना है? 16% है। तो यह कितने राज्यों की सीमा पर है? 2 राज्यों के, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। दोस्तों ध्यान से इसको क्वेश्चन को याद रखिएगा, यह कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे टीसीएस हो। हर एग्जाम में ये झील पूछी जा चुकी है कि जो पुलिकट झील है इसका सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। यह कितने राज्यों की सीमा पर फैली है? तो 2 राज्यों। कौन कौन? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, इधर आंध्र प्रदेश है और इधर कौन राज्य है? तमिलनाडु। इनकी सीमा पर है। और यह कैसी झील है? तो लैगून झील है। इसी लैगून झील, पुलिकट झील के बीच एक द्वीप है, जिसे कहते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। जब द्वीप हम पढ़ा रहे थे उस टाइम हम बता चुके हैं। इस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप, और इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी द्वीप पर स्थित है। अगली झील है कोडाई कनाल। अगली झील है कोडाई कनाल झील, और यह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में। और यह भी एक कृत्रिम झील है। कोडाई कनाल झील तमिलनाडु राज्य में, ये एक प्रकार की कृत्रिम झील है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। 3 झीलें आपको मिलेगी कहां पर? केरल राज्य में। 3 झीलें केरल राज्य में मिलेंगी। कौन कौन? एक है वेम्बनाड झील, एक है वेम्बनाड झील, और यह भी एक प्रकार की कैसी झील है? लैगून झील है। यह भी एक प्रकार की लैगून झील है। दूसरी झील है अष्टमुडी झील, दूसरी है अष्टमुडी झील, और यह भी एक प्रकार की लैगून झील है, अर्थात समुद्र के से लगी हुई है। जो वेम्बनाड झील है यह भारत की सबसे लंबी झील है, अर्थात इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। सभी झीलों में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। और यह किस राज्य में है? केरल राज्य में। किस राज्य में है? केरल राज्य में। क्या नाम इसका? वेम्बनाड झील। एक अष्टमुडी झील है और एक झील है पेरियार झील। क्या नाम इसका? पेरियार झील। किस राज्य में है? केरल राज्य में। किस राज्य में है? केरल राज्य में। आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं यहां पर कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक राज्य में एक झील है, याद रखिएगा, इसका नाम है बेलांदूर झील। इसका नाम है बेलांदूर झील, जो कि किस राज्य में है? तो एक कर्नाटक राज्य में। यह कर्नाटक राज्य में है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर महाराष्ट्र राज्य में 2 झील है, और इसमें से एक झील जो है लोनार झील, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। एक झील है लोनार झील, जो कि किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। और एक झील महाराष्ट्र राज्य में और है, जिसका नाम है कोवई झील। क्या नाम इसका? कोवई झील। तो लोनार झील क्यों पूछी जाती है? तो लोनार झील का निर्माण हुआ है उल्कापात के द्वारा। बताया जाता है कि एक उल्का पिंड था, ये धरती से जब टकराया तो वो जमीन क्या हो गई? वहां धंस गई। वहां जमीन धंस गई और वहां पे एक गड्ढा बन गया। वहां पर एक गड्ढा बन गया और उसमें जब जल भर गया तो उससे निर्माण हो गया किस झील का?
लोनार झील का। किस झील का? लोनार झील का। और यह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में। आगे बढ़ते हैं तो कुछ झीलें यहां पर मिलेंगी राजस्थान राज्य में, जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है, जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। कौन कौन झील है? तो एक झील है लूनर, एक झील है सांभर। सांभर को याद रखिएगा, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लैगून झील नहीं है, ये अंतःस्थली है, स्थल के मध्य में झील है। लैगून झील क्या होगी? वो समुद्र के पास होगी, समुद्र के किनारे पर होगी, लेकिन ये क्या है? पूरी तरह से अंतःस्थल, मतलब स्थल के भीतर है। और यह एक कैसी झील है? तो नमक लवणी झील है। और सांभर झील, यह नोट कर लीजिएगा, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील पूछे तब आंसर होगा आपका चिल्का झील। लेकिन आपसे सिर्फ पूछता है इतना कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तो आपका सीधा आंसर होगा सांभर झील। आगे बढ़ते हैं, एक झील है पिछौला झील, यह भी राजस्थान में है। राजसमंद जयसमंद को एक साथ याद रखेगा। और सांभर को तो जानते हैं, फेमस झील है। पिछौला, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर और नक्की डिडवाना। नक्की और डिडवाना, ये झील कहां है? तो ये राजस्थान राज्य में है। दो झील और है इसी राजस्थान में, एक ढेबर झील है, एक पुष्कर झील है। तो लूनर, सांभर, पिछौला, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, नक्की, डिडवाना, ढेबर, पुष्कर, ये सारी झीलें पड़ती हैं कहां पर? राजस्थान राज्य में। कहां पड़ती हैं? राजस्थान राज्य में पड़ती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहां मिलेंगी कुछ झीलें। यहां पर हमने बताया है कुछ झीलों के बारे में। यहां जगह नहीं थी तो इस मैप को हमने यहां पर बना दिया है। यह आपका मालवा का पठार है, यह आपका मालवा पठार है, जिससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। और इस चंबल नदी को राजस्थान राज्य में दो जगह रोककर जल को दो बांध बनाए गए हैं, और उस बांध के पीछे एक झील का निर्माण होता है, जो कि उसी बांध के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एक झील है राणा प्रताप सागर, चंबल नदी पे ही एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। और राणा प्रताप सागर बांध के पीछे एक झील का निर्माण हुआ है जिसे बोलते हैं राणा प्रताप सागर झील, जो कि किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। अगली झील है जवाहर सागर झील। इसके आगे एक और बांध बनाया गया है राजस्थान राज्य में ही, जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध के पीछे जो झील का निर्माण हुआ है उसे बोलते हैं जवाहर सागर झील। और यह भी किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। तीसरी झील है गांधी सागर झील। तीसरी झील है गांधी सागर, जो कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी का जल रोककर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। और उस बांध के पीछे जिस झील का निर्माण हुआ है उसे बोलते हैं गांधी सागर झील, जिसे बोलते हैं गांधी सागर झील। तो ये हो गया दोस्तों आपकी झीलें, जिसमें हमने देखा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो बोलर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो बोलर झील। इसके बाद हमने देखा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन है? तो चिल्का झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? यह भी देखा कौन है? चोलामू झील। भारत और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन है? यह भी हमने देखा कि यह कांवर झील है, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में है। और इसका निर्माण बूढ़ी गंडक नदी के धारा परिवर्तन से होता है। और इसके बाद हमने देखा कि लोकटक झील को भी देखा कि यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और यह इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। और इसी में एक नेशनल पार्क है तैरता हुआ, जिसे बोलते हैं केबुल लाम जाओ। और लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और हमने देखा इस वेम्बनाड झील को कि वेम्बनाड झील यह भारत की सबसे लंबी झील है। और इसके बाद हमने भारत की सभी झीलों को अध्ययन किया। अब झीलों का चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। अब इतना अगर जो है इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हैं तो भारत की सभी झीलें आपकी मुट्ठी में आ जाएंगी, और आप परीक्षा में एक भी प्रश्न झील से गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।